I remember as a child, not that I was doing it, but I would like to see a painting. जब आप पेंटिंग करते हैं, सिखाते हैं या शुरू करते हैं, तो usually it starts with the water. Sir, do you have a studio for it? जी, घर में वर्कशॉप है. अच्छा घर में वर्कशॉप भी है और घर में गैलरी भी है. इवन जो अभी लास्ट हमने जो एग्जीबिशन की बात हो रही थी, तो उसका टाइटल, the name of the whole exhibition was मार्का इश्क. मार्का इश्क, बिल्कुल जी. या सांस का लेना भी गुजर जाना है जी से, या मार्का इश्क भी एक खेल था दिल को. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तगू सीज़न 2. शख्सियत जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं स्टूडियोज़ में. ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एक प्रोफेसर रहे हैं मेडिसिन के, एक बहुत एक्सपीरियंस है उनका, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी करियर को पेस दी है. वो खैबर मेडिकल कॉलेज के अलमनाई हैं. 84 में उन्होंने ग्रेजुएशन की. बट द बेस्ट थिंग अबाउट दैट वी फाइंड और इंस्पायरिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ वन फाइन ऑफ एन आर्टिस्ट. ही इज़ अ पेंटर. वो वाटर कलर से उन्होंने स्टार्ट लिया है. ही ऑल्सो पेंट्स एक्रिलिक ऑन कैनवस एज वेल. और जो आर्किटेक्चर है या सिटीस्केप जिसको आप कहें, तो उसको वो कैप्चर करने के माहिर हैं. इट्स बिन ऑलमोस्ट 25 years दैट ही इज़ बिन डूइंग दिस, एंड ही हैज़ हेल्ड एग्जिबिशंस ऑल ओवर पाकिस्तान. सोलो एग्जिबिशंस वो 3 कर चुके हैं. पेशावर में रिसेंटली उनका एक एग्जिबिशन सिटी हाउस में हुआ है शहर में, और बहुत कामयाब हो गया है. उनकी पेंटिंग्स देख के ही इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, और बहुत रियलिस्टिक, बहुत आर्टिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट से भरपूर, और जिसकी बहुत सारी पिक्चर्स अभी आपको पॉडकास्ट में दिखाई भी जाएंगे, जो पॉडकास्ट में आपके साथ उसको शेयर भी किया जाएगा. तो आज मैं दावत देना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शबीर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, वेलकम टू गुफ्तगू सीज़न 2 सर. Thank you very much. Thank you very much for asking me to come here. सर, आपको यहाँ पे पाके सर बहुत खुशी हुई, बिकॉज यू आर वन अमेजिंग आर्टिस्ट और एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. आई बी रियली ऑनेस्ट सर. थोड़ी बहुत पेंटिंग हम भी कर लेते हैं, लेकिन सर आपका जो लेवल है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम ऊपर जाएं. सर, कैन वी स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली लाइफ ऑफ योर चाइल्डहुड? पैदा मैं हुआ पेशावर शहर के अंदर. जो मेन रोड है पेशावर शहर का, बाजार कला जो कहते हैं, उसके ऊपर पैदा हुआ. दैट वाज 1960. फिर स्कूलिंग मैंने की मैट्रिक तक कैंट पब्लिक स्कूल से. अच्छा जी. और उसके बाद फिर एफएससी की एडवर्ड्स कॉलेज से, एंड देन एमबीबीएस फ्रॉम खैबर मेडिकल कॉलेज. अच्छा, माशाल्लाह. दैट वाज ईयर 84 आई थिंक. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की 91 में, एंड देन वेंट टू इंग्लैंड, उसके यूके. और उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर मैं यहाँ सीनियर रजिस्ट्रार शुरू हुआ खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से. अच्छा सर. और फिर 2020 में रिटायर हुआ एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन. माशाल्लाह सर, माशाल्लाह. सर, मेडिकल क्यों ज्वाइन किया? वालदैन की ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश? या मोस्टली आई थिंक वालदैन से ज़्यादा मेरे एक उस्ताद थे. प्रॉब्ली ही सॉ दैट ही कुड डू समथिंग, सो ही टोल्ड माय फादर के इसको ज़रा सा करने दें ये. एंड वंस आई वाज ऑन इट, एफएससी में आ गया, फिर हो गया, तो then the momentum of the success just took me to the medical college. although के बीच में hiccups आते रहे हैं, लेकिन the thing went on. Once I was on the path, then I was on the path. अच्छा जी. सर, क्या आपको पेंटिंग का शौक तभी था, पहले से था? I remember कि as a child not that I was doing it, but I would like to see a painting. और ड्राइंग कर लेता था मैं. जब स्कूल का जो हमारा आर्ट्स क्लब था, आई वाज अ मेंबर ऑफ इट. उस वक्त मैं नहीं करता था, या इतना पोटेंशियल शायद नहीं, पोटेंशियल तो होगा शायद, लेकिन वो इतना डेवलप्ड नहीं था.
सो वंस के जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली 91 में, तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मैं करना चाहता हूँ. तो देन आई स्टार्टेड टू गिव सम टाइम टू इट. और जब फिर मैं यूके गया तो फिर वहाँ ज़रा टाइम और भी मिल गया थोड़ा सा. फिर पढ़ने के साथ साथ देखने के साथ साथ फिर बढ़ता चला गया. एंड सिंस देन फिर ग्रेजुअली एंड देन मेरे ख्याल में 2000 से इट रियली किक्ड ऑफ. सर वाटर कलर क्यों चूज किया? व्हाई डिडंट यू चूज जब आप पेंटिंग करते हैं, सिखाते हैं या शुरू करते हैं, तो यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द वाटर. अच्छा जी. एंड आई स्टार्टेड विद द वाटर एंड देन आई कुछ थोड़ा सा ऑयल भी किया बीच में. बट ऑयल वाज सो मेसी, everything would get dirty and I didn't like that, so I stopped it there. लेकिन वाटर में करता गया तो फिर मैं इतना ज़्यादा वाटर में इंगेज हो गया कि एंड आई वाज गेटिंग जो रिजल्ट्स मुझे उससे मिल रहे थे, वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे उससे हो रही थी, आई थॉट कि दिस इज़ इनफ, आई डोंट नीड टू एक्सप्लोर एनीथिंग. लेकिन और जो उस मेरे आर्ट पेंटिंग के जो सर्कल के लोग हैं, तो उन्होंने मुझे ये कन्विंस किया कि आप ज़रा एक्रेलिक को ट्राई करें. अच्छा. तो फिर फॉर द लास्ट 5 years I started to try acrylic, and once I tried it then I found it good as well. सर वाटर कलर की जो पेंटिंग्स होती हैं वो तो पेपर पे होती हैं ना? जी, वो पेपर पे. तो सर क्या उनको प्रिजर्व करना मुश्किल नहीं होता सर? नहीं, प्रिजर्व वो डिपेंड करता है कि आप मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. इफ़ अगर आप क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं. इसमें आर्चिवल क्वालिटी होती है, इसमें म्यूज़ियम क्वालिटी होती है. अगर आप एक आर्ट्स क्वालिटी, स्टूडेंट क्वालिटी, फिर प्रोफेशनल, फिर आर्चिवल, फिर इस तरह. तो अगर आप आर्चिवल और म्यूज़ियम क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें तो दैट इज़ सपोज टू लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स without even fading. अच्छा, फेड नहीं होता? Even without any fading. अगर कि even ultraviolet को भी exposed हो. तो पेपर इसमें मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, there's a French paper, Arches कहते हैं उसको, 300 grams, a very heavy paper, rough texture होता है उसका. Colors जो हैं used to use the Winsor Newton colors which are English. लेकिन अब नए कलर्स हैं अमेरिकन, दे आर कॉल्ड डैनियल स्मिथ. अच्छा. तो द कलर एंड द पेपर, they almost guarantee that the painting would remain the same. Okay. And do you use special brushes for ब्रश भी इसके जो है डिफरेंट होते हैं. इसमें सिंथेटिक भी होते हैं, इसमें नेचुरल भी होते हैं. नेचुरल में सेबल होते हैं. तो वो फिर टाइम के साथ साथ आप करते रहते हैं. सर यू हैड वास्ट मतलब अगर आप देखा जाए 25 साल का आपका पेंटिंग का करियर है सिर्फ, उसमें सर आप 21 साल वाटर पेंटिंग आपने की है, वाटर कलर्स आपने यूज़ किए, उसके बाद आप एक्रेलिक की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुए. हाउ इज़ द ट्रांजिशन कि इतने साल आपने वाटर किया है और एकदम आपको ट्रांजिशन एक्रेलिक में करना पड़ा? क्योंकि स्ट्रोक्स द अमाउंट नहीं, बेसिकली जो वाटर कलर और एक्रेलिक हैं, दे आर बोथ वाटर बेस्ड. बिल्कुल जी. वाटर बेस्ड से मतलब ये है कि आप उनमें जो मीडियम इस्तेमाल होता है या उनमें जो थिनर इस्तेमाल होता है वो वाटर ही है. और ऑयल फिर दूसरा है, उसके अंदर सॉल्वेंट्स और चीज़ इस्तेमाल होते हैं. तो बेसिकली दोनों एक चीज़ हैं. लेकिन एक्रेलिक जब लग जाता है और जिस सरफेस पे लगता है वो ये जो ऑयल के लिए, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं. So acrylic is a sort of is an in between or a compromise between watercolor and oil. अच्छा. You're doing the work in water, but you're getting the results like oil. अच्छा. So that's why it got me interested into it. So that's a very interesting point, sir. Yeah. सर आपकी पेंटिंग्स जो हैं they are mostly architectural, they are mostly cityscapes, और एक लाइफ दिखाई जाती है different. How did you get into cityscapes? Why not something else? Portraiture? Or... Even from the very beginning, I was been interested in architecture. अगर मैं डॉक्टर शायद ना बनता तो आर्किटेक्ट होता, and I would have been a good architect. तो architecture, especially the older architecture,
वो इट हैज़ इंस्पायर्ड मी ऑलवेज, इवन मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट का आर्किटेक्चर हो या सब कॉन्टिनेंट से बाहर आर्किटेक्चर, इंग्लिश आर्किटेक्चर है या यूरोपियन आर्किटेक्चर है, सो इट ऑल इंस्पायर्स मी, द विंटेज आर्किटेक्चर, विंटेज आर्किटेक्चर। लेकिन जो स्पेशल जो कनेक्शन बनता है मेरा पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपने आर्किटेक्चर के साथ। पेशावर है, लाहौर है, चिन्योट है, इवन पिंडी में भी कुछ जगह हैं, तो उसके साथ फिर एंड दिस आर्किटेक्चर इज़ अबाउट 200-300 years old anyway। बिल्कुल जी। तो उसके साथ और फिर आर्किटेक्चर के साथ लाइट और द लैक ऑफ लाइट, और फिर उससे जो 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 चीज़ लाइंस एंड फॉर्म्स, शेड्स एंड शेडोज बनते हैं, टेक्सचर्स बनते हैं, या लैक ऑफ टेक्सचर जहाँ पे आ जाता है, या फिर जो वहाँ पे लोग हैं, व्हीकल्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, डे टाइम ऑफ द डे, वेदर क्या है, तो ये तमाम चीज़ें फिर उसमें इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लाइफ, यू नो। एक मतलब बैकड्रॉप आर्किटेक्चर हो जाता है जी। लेकिन द अदर प्रॉप्स आर द एवरीथिंग इन इट, द लाइट एंड द पीपल एंड vehicles and everything. Sir, what keeps you going? Yeah, probably that's a good question. What keeps me going is probably from inside I feel that I have more to tell the story. एक प्रोजेक्ट आप कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं यार वो वाला उसको उस तरीके से करना चाहिए, और ऐसा भी हुआ है कि एक ही सब्जेक्ट को मैंने 3-4 दफ़ा डिफरेंट तरीक़ों से बनाया है, और तो कभी किस तरह कभी किस तरह, so that is how the desire to keep telling what you are feeling. तो वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं अच्छी जगह पे होते हैं या कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो you want your loved ones to experience that as well. Exactly. वो खुशी जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्रॉबेबली ये वो एक ये डिज़ायर भी होती है टू शो व्हाट यू आर फीलिंग. Art is basically that, to show it or to write or to sing or whatever you're doing, जो आप फील कर रहे हैं उस एक सब्जेक्ट, एक मटेरियल के लिए. सर, यू बीइंग एन accomplished artist, क्या सर ये फ्रेज सही रहेगा कि एक गुड आर्ट और बैड आर्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इफ़ यू कैन मेक द अदर पर्सन फील क्लोजर टू द feeling that you had at that time? Yeah, that would be a good comment on it. Because when I make photographs, तो मेरा भी यही concept है जो आप जी. कि normally we go to good places, we take photographs. When we come back home and show it to our loved ones, they say, okay, this is good. But when you work on that picture and you make it so good, so when they say, oh, you went there, that is when I find out कि this picture is good. इसमें हम अगर देखें आपके फोटोग्राफी में भी एब्स्ट्रैक्ट जो है और पेंटिंग में स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसमें कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है. यू कैन नॉट रिकग्नाइज कि ये प्याली है, कि ये घर है, कि ये आर्च है, कि डोम है. लेकिन उसमें भी जो लोग अच्छा एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, that when you're looking, when you're standing in front of that piece, it moves you. It makes you feel certain things. So that's the power of the painting. Evoking an emotion. Evoking an emotion. Let it be a good emotion or a bad emotion. Yes. So evoking an emotion and the connection of one human being with another human being through his work or her work. That is what probably art is. Sir, when I saw your paintings, I've been following you for a very long time, by the way. But when I
really when I'm in a mood and I want to see the paintings, वो एक time होता है जिसमें आप देखना जी। चाहते हैं. So when I see your paintings, there is this connection that I see with the cultural part of our history. Yeah, मतलब I'm very proud of culture. जी. And जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि I truly believe in this thing that the values and the culture and the social backup that we have is something which needs to be conveyed to the next generation. और people tell me कि जी आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं पेशावर का and you are doing a great service by saving it or not. But I tell them कि ये आप जो देख रहे हैं ये तो एक बार का फसाद है, एक बार का वो है. इसके अंदर जो जिंदगी, that is the main thing. कि आप जिंदगी को बड़ों के साथ, छोटों के साथ बोलना कैसे है, खाना कैसे है, बैठना उठना, कि झगड़े में क्या बिहेव करना है, प्यार में मोहब्बत में क्या बिहेव करना है, खुशी में कैसे करना है, गम में कैसे करना है. सो दैट इज व्हाट लाइफ इज. And probably that thing then gets transmitted into my work as well. So probably that is what it is. क्योंकि सर मतलब जो आपकी पेंटिंग है, एक पेंटिंग मैं देख रहा था, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग थी. देयर वाज दिस स्ट्रीट जिसमें एक रिक्शा था, एक मोटरसाइकिल थी, एंड देयर वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रीट काइंड ऑफ अ प्लेस. आर्किटेक्चर भी साइड्स पे थे. सो आई सॉ इट्स नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, इट्स लाइफ. जी. You have captured a moment, जी. and only you know how the moment is, and I think only you know where the deficiency lies in that painting. जी, वो भी मतलब most of my work is the streets and vehicles. Rickshaw is, people who tell me that कि आपको रिक्शा बड़ा अच्छा लगता है, मैं जी आप whatever, इसमें कोई डाउट नहीं है, I love them because they are so easy to make and they convey such a powerful message as well. तो वो है बिल्कुल जी. और आप जैसे कह रहे हैं कि इम्परफेक्शन, मुझे पता चलता है कि उसमें क्या इम्परफेक्शन, डेफिनेटली, बिकॉज हम अब जैसे डिस्कस कर रहे थे कि आर्ट बिगेट्स इटसेल्फ. जब आर्टिस्ट कोई भी पीस बनाता है, चाहे वो पोएट हो या प्रोज लिख रहा हो या म्यूजिक बना रहा हो या पेंटिंग बना रहा हो, तो उसको पता होता है कि इसमें क्या चीज़ रह गई है या क्या चीज़ इम्परफेक्ट है. और हमारी पेंटिंग के उसमें कहते हैं कि लिटिल इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटिफुल एंड यू डोंट ट्राई टू करेक्ट ईच इम्परफेक्शन, बिकॉज क्योंकि एक तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाएगा, एंड बिकॉज इट इज़ ओनली यू हु नोज व्हाट इज़ इम्परफेक्ट. द वन हु इज़ लुकिंग एट इट वुड नॉट इवन फील इट. True. और हर इम्परफेक्शन हैज़ अ सीड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. बजाय इसके कि आप उस पीस में उसको ट्राई टू करेक्ट इट, you make another piece, you take another step, you move forward, you move ahead. Don't get enclosed in that period of time, and you move ahead with the life and with the piece. And then that's how the art moves. But there is no perfect art piece that exists. That, yeah, definitely. Apart from human being. Apart from human being, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की creation है, वो himself is perfect. और उसने तो एक परफेक्ट चीज बनाई है, चाहे वो अंदर से बाहर परफेक्ट रह ना रहे. But that's because of us. That is because of us. Definitely. ऐसे ही है. So art is life and life is art. How much did art connect you to Allah, and how do you see that? Again, this is very simple. It is very simple. I mean, he is the creator. True. And he is the creator of the beauty. We are only the copiers. चाहे कि वो एब्स्ट्रैक्ट काम ही क्यों ना हो, जिसमें कोई सेम्बलेंस ऑफ रियलिज्म ना हो, लेकिन फिर भी कि कलर है, एक वैल्यू है, एक टोन है, एक लाइन है, दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर. ब्लू कलर आया है तो वो भी नेचर से आया है, सीधी लाइन आई है तो वो भी नेचर से आई है, कर्व आया है वो भी नेचर से आया है, गोल फॉर्म आई है वो भी नेचर से आई. म्यूजिक है इसी तरह. दैट एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द नेचर. फिर उसको रिफाइन किया, कैसे किया, आगे किया, पीछे किया, तो वो तो
कॉपी करने वाले का काम है, और उसमें भी उसको उसको जो दिमाग दिया है और दिल दिया है वो भी तो उसी ने ही दिया है जिसने बनाया है. सो देयर इज नो, आई हैव गॉट नो डाउट इन माई माइंड कि ही इज द ओनली क्रिएटर and the creator of the beauty as well. बाकी सब is all copy. सर आई लाइक द फ्रेज दैट यू यूज्ड के वी आर ऑल कॉपियर्स. Yeah. हमारे में ओरिजिनलिटी नहीं है. वी कैन Yeah. जस्ट एमुलेट सर्टेन थिंग्स. एक कोशिश में देख लेते हैं ना, आप देख लेते हैं, आप बाहर निकलें, धूप निकली हुई है, आज ज़रा सा फॉगी है, ज़रा सा रोशनी पड़ रही है, कोई चीज़ चमक रही है, किसी गली में जा रहे हैं, बाकी सारा अंधेरा है, ऊपर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, उससे चमक रही है, तो ये तो उसी की लाइट है और उसी का बना हुआ है, उसी का सारा का एटमॉस्फेयर है. आपने देख लिया तो आपने उसको कॉपी कर लिया अपने पेज के ऊपर या अपने कैनवस के ऊपर, या आपने उसके ऊपर कोई प्रोज लिख ली, या आपने उसको सुन के कोई म्यूजिक बना लिया. True. सो दैट इज डेफिनेटली अ कॉपी. वी आर नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर. How we can not never be. We can never because be. we always have imperfections. I think मैं भी जब पोर्ट्रेचर करता था, I started back in 2010. तो मेरे पोर्ट्रेचर में जैसे आपने जिक्र किया सर कि हर एक पोर्ट्रेट में एक डिफेक्ट रह जाता था, या which paved the way for the next. नेक्स्ट उसके लिए जी इसी तरह है. And people used to give me a lot of thousands and likes, but I या would only personally you find know कि कि what is इसमें wrong ये with problem it. है. हाँ, This is ऐसे a ही है, problem. ऐसे ही. And I would be like surprised कि लोगों को Yeah. क्यों नजर नहीं आ रहा. या बिकॉज या ऐसे ही है. This is something that Yeah. artists come across. Yeah. कि हैरानगी की बात होती है. It's too obvious. या Why can't they see it? या आप जब भी उसको देखेंगे आपको उसमें वो एक डॉट नजर आ हाँ जी. जाएगा, वो डस्ट का एक स्पॉट नजर आ जाएगा, लेकिन पीपल वुड लुक एट द मैसेज दैट यू आर शोइंग. सर क्या ये ट्रू है सर कि मतलब मैं अगर एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ, मैं आपकी पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा, मैं पोर्ट्रेट का बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ, वो बन जाए तो मेरे लिए वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन द पीपल हु लुक एट इट एंजॉय इट इन अ डिफरेंट वे. जैसे कहते हैं ना, इट्स द जर्नी विच इज द एंजॉयबल, जी. इट्स नॉट द डेस्टिनेशन दैट इज द मैटर. तो ये जो आप, और आर्ट में भी यही कहते हैं कि इट्स द प्रोसेस, इज द जर्नी दैट यू शुड एंजॉय. इसी तरह पेंटिंग में हमारी, अब बल्कि इवन तमाम आर्ट में देर आर 3 or 4 things. One is vision, other is execution, and third is the final product. Vision is the king. आपने कोई चीज देखी है, कोई किसी का चेहरा देखा है, किसी का रोशनी देखी है, कहीं शेड देखा है, कोई घर देखा है, कोई डोम देखा है, समंदर देखा है, पहाड़ देखा है, आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ योर माइंड a picture arises which only you can feel. True. That is the vision. That is the true gift of Allah Pak. जी. Right? Nobody else can do that. बिल्कुल जी. Then comes your hands. That how do you execute it on your medium, paper पे या canvas पे या जिसके भी ऊपर है. And then the final thing is the end product. End product is the property of the public. Okay. Because you are making a piece of art, it will always be very near and dear to you. The final product might get that appreciation and understanding from the public, or the public might just reject it. True. So the vision remains the king, and execution can never go beyond the vision, cannot translate the vision. Yes, that can never happen. And the final product is not in your hand. Some people add something, one thing above vision, and that is sublime. And sublime is Allah Pak's Zat, because He is the source of He's the all source the of vision. vision and everything. Everything. Yeah. सर मेरे साथ बहुत दफ़ा ये हो चुका है. मैं फिर आपको पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू आर अ सीनियर आर्टिस्ट टू मी एंड देयर इज अ लॉट दैट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड द ऑडियंस वुड डेफिनेटली, बट आईड बी अ बिट, Thank you very much. ज़्यादा इस साइड पे बायस होंगे कि मुझे ज़्यादा लर्निंग को मिल रही है. Thank you. So there are certain art pieces or portraits that I've taken. They're very dear to me. मुझे बहुत personally पसंद है, but they did not get the appreciation Yeah. that That's what it is. That's क्या what हुआ it आपके is. साथ सर कि ऐसी पेंटिंग्स हों जो आपको बहुत पसंद हो? जी हुआ है. दिस यूजुअली हैपन जो शुरू के उसमें
लेकिन अब जो है तो या तो लोग मुझसे मुरव्वत के मारे भी कुछ नहीं कहते हैं या क्या, बट दोज पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, मतलब जो इसको बनते हुए जब देख रहे होते हैं तो उस वक्त वो फिर क्रिटिक करते हैं, तो वो एंड आई encourage them to be honest with me so that I can do to see what I can't see. तो ये उसमें फिर वो probably देखें. सर एक accomplished artist होने के एक ड्रॉबैक है जो मैंने देखा है, वो ये कि सर ओवर द टाइम यू लूज दैट critique, that positive critique that you once had when you started. And Yeah. because of your flow कि जिसमें आप इतना नाम कमा चुके होते हैं, बहुत सारे लोग किसी खास चीज़ पे हाथ नहीं उठाते जो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है. या इसीलिए How do you overcome that? इसीलिए एटलीस्ट पेंटिंग में ये कहते हैं कि आप अपना क्या कहें उसको कि जो आपका मॉडस ऑपरेंडी है उसको चेंज करते रहें. जी. आप वाटर कलर कर रहे हैं, 20 साल आपने वाटर कलर किया, आप चेंज कर दें उसको एक्रेलिक पे ले आए. बिल्कुल नई चीज़ है, नया मीडियम है, उसके लगाने का तरीका है और है, उसके सूखने का तरीका और है. सो दैट मेक्स यू to do more experimentation, that makes you to do more innovation, that sort of derives from you the more of you. And more people will come in to teach you. आप ब्रश से पेंट लगा रहे हैं, ब्रश को रख दें, स्टिक से लगाएं, स्टिक से लगा रहे हैं, हाथ से लगाएं, हाथ से लगा रहे हैं, स्पॉन्ज से लगाएं, स्पॉन्ज से लगा रहे हैं, नाइफ से लगाएं. आप एक पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, दूसरा पेंट उठा लें. आप बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि एक वक्त में 3 पेंटिंग्स शुरू कर लेते हैं साइड बाय साइड, सो दैट कि वो मोनोटनी ना रहे, सो दैट कि वो वैरायटी आती रहे. सो ये तो टेक्निकल बातें हैं, बट दैट्स हाउ दे डू इट टू अवॉइड द मोनोटनी एंड टू अवॉइड that's what is called is to falling in love with your piece of art. You do not need to fall in love with your piece of art. ठीक है, वो उसको आप उसका तो है, बट व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी, वो उसकी जो इम्परफेक्शंस है वो भी आपको नजर नहीं आती. Exactly. तो दैट्स हाउ इट इज. सर आपने इतनी माशाल्लाह पेंटिंग्स की हैं सर, आप एग्जीबिशंस करते हैं सर. अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट कम टू द एग्जीबिशंस बहुत दूर से रहते हैं. हालांकि एग्जीबिशन का सर लाइव देखना एक डिफरेंट चीज़ Yeah. है, वो आप कभी भी स्क्रीन पे नहीं देख सकते. Yeah. ठीक है सर, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा कोई प्लान हो सकता है कि ये सारी हमें एक किताबचे की शक्ल में मिले? या ऐसा था कि पहले मैं सोशल मीडिया पे था, और बट अनफॉर्चुनेटली people would take the images from there and get them printed without even knowing it. तो वो फिर यही बुक की बात आई. मेरी किताब लिखी हुई है और पढ़ी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, उसमें और एडिशंस की जा सकती हैं. बट वो आई बीन पुटिंग इट बैक, क्योंकि ये प्लेगरिज्म जो है ना, इसमें इट टेक्स दैट इनिशिएटिव फ्रॉम मी कि यार व्हाई शुड आई डू. वो लोग क्या करते, दे वुड टीयर अवे द पेजेस एंड उसको फाड़ के फ्रेम्स में लगा देंगे. तो ये आई डोंट माइंड, ठीक है, बट ये उन लोगों के साथ ज्यादती होती है जो कि लेके जाते हैं खरीद. सर ओनली एन आर्टिस्ट कैन अंडरस्टैंड दिस. मेरी वीडियोस, मेरी पिक्चर्स कॉपी होती हैं डिफरेंट नामों से, कभी कहाँ पे आ जाती हैं, कभी कहाँ पे आती हैं, एंड यू फील रियली सैड कि ये ज्यादती है. आई थिंक दिस शुडंट बी डन. आप एटलीस्ट, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं इसमें जिन लोगों ने चले कॉपी कर लिया, अच्छे कॉस्ट के लिए नीचे क्रेडिट दे दिया डेफिनेटली कि यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया. दिस इज नॉट मनी दैट वी लुक फॉर. ऑब्वियसली There's nothing about monetary terms that an artist looks for कि यार तो मुझे इसमें से पैसा कमा. आप डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर अमजद हुसैन को? जी जी. तो वेरी काइंड ऑफ हिम, ही लव्स माय वर्क एज वेल, एंड ही जब भी बोलते हैं वो माशाल्लाह काफ़ी उनकी होती हैं बातें लोगों के साथ. इवन जब यूएस में भी कोई टॉक दे रहे होते हैं तो ही शोज अप माय वर्क, तो फिर साथ ही रेफरेंस करते हैं वो कि किसके साथ, कि किसका काम है और where have I taken it from. So that's very great of him actually. That's great, sir. I really liked the vision behind the entire journey of
पेंटिंग, किस तरह आप इसको लेके जाते हैं और क्या विजन है सर? एक्रेलिक में आने के बाद क्या डू वी सी शिफ्ट इन द जॉनरा? सिटीस्केप से किसी और की तरफ जा सकते हैं या इट वुड रिमेन सिटीस्केप? अभी तक तो आई डोंट फील द नीड ऑफ दैट, यू नो, अच्छा जी। बिकॉज एक चीज़ जो शायद आपको नहीं मालूम या क्या, मेरी पेंटिंग का पोइट्री के साथ भी बड़ा क्लोज हुआ है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई वर्क इज टाइटल्ड ऑन सम पीस ऑफ पोइट्री एज वेल. तो वो कभी ऐसा होता है कि पोइट्री बिगेट्स द पीस, और मोस्टली ऐसा होता है पीस बिगेट्स द पोइट्री. तो वो चूँकि दोनों सी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो और आई स्टिल फील देयर इज सो मच टू डू एंड सो मच टू शो. फिलहाल तो एक्रेलिक से आगे मेरा कुछ मुझे, बिकॉज एक्रेलिक एंड ऑयल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, तो वो इज जस्ट ओनली अ स्टेप अहेड. बट लेकिन ऑयल इज स्लाइटली मेसी, तो मुझे वो, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता वो आपके बालों में, वो मुंह में, हाँ जी, वो सारा दांतों लग पे जाता लगा हुआ होता है, कपड़ों पे लगा हुआ होता है, तो वो मैं ज़रा अभी अवॉइड कर रहा हूँ. बट प्रॉब्ली आई डोंट नो. सर डू यू हैव अ स्टूडियो फॉर इट और? जी, घर में वर्कशॉप है. अच्छा जी, घर में वर्कशॉप भी है और घर में गैलरी भी है. माशाल्लाह। जी. तो वर्कशॉप, चूँकि हमारे पेंटिंग का ये होता है कि हमें एक ख़ास किस्म की लाइट चाहिए होती है, एंड आई डोंट वर्क इन आर्टिफिशियल लाइट. अच्छा, I only work in natural light. ठीक है। So I only work in daytime. I don't work in night. अच्छा, और तो वो एक एरिया है, क्योंकि ऐसा ऐसा आप एक शुरू होते हैं एक टेबल से, फिर वो इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, बिगर एंड बिगर एंड बिगर, तो यू ऑक्यूपाई होल वन रूम. अच्छा। तो सारा सामान आपका उसमें आ जाता है. अच्छा सर, क्या आपको कोई ख़ास मौसम पसंद होता है जिसमें आप पेंट करें? वो उसकी वो पसंद की वजह ये है कि वो ज़रूरत ऐसी होती है. जी, वाटर कलर जो है, द वे वाटर एंड द पेंट रिएक्ट्स विद द पेपर, और वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ चेंज होता है. और जब हमारे पेशावर की जब गर्मी पड़ती है माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। तो फिर जो है वो भी, मतलब इंसान तो इंसान है, वो भी फिर जो है ना वो उस तरह बिहेव नहीं करता है. ठीक है जी। जैसे कि निस्बतन ठंडे महीनों में. अच्छा जी, सो मेरा यूजुअली सेशंस चलता है फ्रॉम अक्टूबर टू लेट अप्रैल. अच्छा, फिर मैं एक्रेलिक फिर इतना इतना नखरा नहीं करता है जितना वाटर कलर जी, जी। करता है. सो फिर आई जस्ट कीप पुशिंग, मई जून तक, फिर एक दो महीने में छुट्टी करता हूँ बीच में, अच्छा जी। और फिर उसके बाद वही सेशन शुरू हो जाता सर पेंटिंग के दौरान तो विजन नहीं आ सकती ना सर, विजन तो है. पहले आती है। या डेफिनेटली. सर वो what विजन inspired मेरे you? जैसे आपका पोइट्री से, अच्छा, poetry। पोइट्री से बहुत विजन आता है. और ऐसे भी आप ड्राइव कर रहे हैं, जी। कहीं बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, इवन पेशेंट्स देख रहे हैं, उनके बीच बीच में आपको एकदम बस आप एक चीज़ आ आ जाती जाता है। है. बिकॉज मेरी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट मेक अ स्मॉल थंबनेल बना लेता हूँ, मैं स्केच बना लेता हूँ, या उसके नोट्स लिख लेता हूँ अपने ठीक है। पास, एंड जस्ट कीप इट विद माई सेल्फ, एंड घर जाके वो, सो आई गॉट एक वो कैटलॉग सिस्टम होता है, उसमें फिर सर मुझे ये मैंने आपसे नई चीज़ सीखी है। आई डू दैट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मेमोरी, इट्स अबाउट द न्यू विजन्स दैट टेक। या आप आज एक विजन देखते हैं और आप और एट टाइम्स ऐसा होता है कि 3 4 5 ऊपर नीचे हाँ जी। आ जाते हैं आपको. तो फिर वो अगर आप, यू माइट बी राइट, कि अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो फिर आप जब बैठेंगे तो वो मामला गड़बड़ हो जाता रिप्लेस हो चुका होता है. है। हाँ, अक्सर तो मेरे साथ ये होता है कि इवन इफ आई एम सिटिंग समवेयर, जैसे आपने कहा, तो हम बातें किसी से कर रहे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और, या एंड देन वी गेट कंप्लेन्स एज वेल के बात नहीं सुन रहे हो, क्या हुआ है, समझ नहीं ऐसा भी है, लाइक आई वाज थिंकिंग नहीं, वो समथिंग। अल्लाह का शुक्र है, आप तो बच्चे हैं माशाल्लाह, हमारे बच्चों की जगह पे. अब मतलब मैं मेडिसिन भी करता हूँ, पेशेंट भी देख रहा हूँ, बट वो दैट हाफ ऑफ माई ब्रेन एंड सिस्टम इज टोटली Devoted। ठीक एंड ट्यून्ड विद द पेशेंट. और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेल्ड कि उसमें कोई कमी हुई.
तो मेरे मतलब और इसमें सिर्फ टीवी vision- देखने से था। अच्छा जब आप टीवी देख रहे होते हैं, अक्सर मैं टीवी देख रहा होता हूँ, मुझे बिल्कुल टीवी की समझ नहीं होती, हाँ एनविजनिंग डिफरेंट थिंग्स, दैट्स आई थिंक रिलैक्स टाइम जिस वक्त आप हाँ probably चाय probably पी रहे हो, कहीं लाउंज में बैठे टीवी देख रहे हो, टीवी भी कुछ और चल रहा होता है, हाँ, जहन में हाँ, कुछ और चल रहा होता है। वो इसी तरह जब आप कोई अच्छा चीज सुन रहे हैं तो वो एक चीज मिसरे से या शेर से आपको एक विजन आ जाता है, बाकी फिर चीज जो है वो बचती रहती है बैकग्राउंड में। हाँ जी सर, पोइट्री में सर हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े शायर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पोइट्री रही है, डीप पोइट्री रही है। सर किसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं? मैं साथ लेके आया हूँ इसलिए। अच्छा माशाल्लाह। फैज साहब को मैं, मेरे बहुत वो हैं करीब, और नासिर काजमी। माशाल्लाह। इवन जो अभी लास्ट हम में जो एग्जीबिशन की बात हो रही थी तो उसका टाइटल, द नेम ऑफ द होल एग्जीबिशन वाज मार्का इश्क। मार्काइश, बिल्कुल जी। तो वो दैट इज फ्रॉम शोहरत बुखारी साहब, अच्छा। एंड वो गाई थी नईरा नूर साहिबा ने, अल्लाह ताला उनको बख्शे। तो वो शेर उनका ये है कि या सांस का लेना भी गुजर जाना है जी से, या मार्का इश्क भी एक खेल था दिल को। कमाल सर। मतलब है कि सांस जैसी चीज लेना भी जब आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि यू हैव टू डाई फॉर इट, यस। बट व्हेन समथिंग बिकम्स सो इजी, तो एंड इट्स ओनली द इश्क, इट्स ओनली द पैशन, इट्स ओनली योर अटैचमेंट टू दैट थिंग व्हिच मेक्स इट इजी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं हाउ डू यू डू मेडिसिन एंड पेंटिंग बोथ टुगेदर। द आंसर इज दिस, it's the passion which makes Which it drives easy, you. which drives you be, or which makes it easy. It's not at all a labor for me. It's not at all. मतलब लोग अच्छे even mediums में लोग कहते हैं water is so difficult and it's so difficult to control, watercolor जो है, but I hardly feel it difficult. I rather enjoy that challenge and that difficulty it presents. Maybe because you love it. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Love and passion and ishq जो है आपको, that makes the things easy. आपसे हमारी बात हो रही थी कि अभी the younger generation जो है ना, ये मोबाइल की जनरेशन जो है, they want instant gratification, Yes, true. right? और ब्रेन को भी उसका आदत कर देते हैं, और इसी तरह जो है तो ये बस एक मिनट का किसी चीज़ के साथ कंपैशन किया, किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट की, फिर दूसरे मिनट दूसरी चीज़ के साथ। True. दैट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी वो जो आया तो आपको रिजल्ट्स नहीं देती है। फिर आप किसी चीज़ के साथ कमिटेड हैं, आप उसके साथ पैशन है आपका, then you must do it and must do it seriously. इसी में वो the idea of talent, लोग मुझे कहते हैं जी आप में टैलेंट बड़ा होगा, इसलिए मैं उनको कहता that's not a compliment, that's an insult. That's an insult. True. That's an insult. अगर आपका मतलब है कि it comes to me very easily, It's not. तो that's not ठीक है। अल्लाह ताला has bestowed this gift upon me, alhamdulillah, कि वो I can see what other people cannot see and I can execute it on the page or the canvas. लेकिन you have to do hard work. You have to understand कि ये चीज़ क्या है, And be consistent. and be consistent over a long period Long of time. period of time. कि आज ये किया कल वो किया तो फिर इससे नहीं होगा। So the message to the generation next and whatever they call it, Z or X whatever, मुझे तो पता भी नहीं क्या कहते हैं, तो इनको लिए ये है कि अगर आप जो भी जिस चीज़ से भी आपका दिल लगता है, do it, but do it seriously And consistently. and consistently. And it won't feel harder if you love it. And it won't feel harder when if you love it. It may or may not give you the results that you think you need or deserve In the start. in but the start, eventually it does. but eventually it will. Eventually कब आएगा you don't know. And I think, sir, that eventuality as an artist, I'd say, should never come. Because if it comes, तो आपका वो passion खत्म हो जाएगा. पैशन खत्म हो जाएगा probably. So you always are hungry for more and those. जैसे आपने सर वो बहुत खूबसूरत बात की कि हर एक प्रोजेक्ट में एक imperfection है जो एक नए प्रोजेक्ट की तख्लीक करता है. तख्लीक का जरिया होता है. तो वो imperfection छोटा होता जाता है, but it still exists. Yeah.
क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ता चला जाए। Exactly. Sir, how much is referencing important in art? कि आर्ट में आप अगर अच्छा काम देखेंगे तो आप अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह, और वो जैसे जैसे वो खुद आपके काम से भी होता है। जी आप स्टार्ट करते हैं अलिफ से और फिर बे आता है, बे के बाद ते आता है, इसी तरह आगे चलता चला जाता है वो, और बे के अंदर अलिफ भी मौजूद होता है, और इसी तरह जब आप ये पे पहुंचते हैं तो उसके अंदर सारे हरूफ जो है तो फिर मौजूद होते हैं, तो वो बढ़ता चला जाता है। ये इसी तरह ही है। इज देयर समवन्स वर्क दैट हैज इंस्पायर्ड यू, जिसको आपने पसंद किया हो एंड यू से कि ये इनका काम बड़ा जी, मजे का है? फिर चूंकि वो बड़ा टेक्निकल हो जाएगा और आर्ट वाली बात हो जाएगी, सो मोस्ट ऑफ द पीपल मे और मे नॉट नो दीज पीपल। अमेरिकन एक मूवमेंट थी, आर्ट मूवमेंट, जी। विच इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। अच्छा तो वो उसमें पीपल लाइक जैक्सन पॉलक है और फ्रांस क्लाइन वगैरह, इवन राथको भी था उसमें। तो स्पेशली जैक्सन पॉलक का काम मुझे बहुत इंस्पायर करता है, विच इज एब्सोल्युटली द पोल अपार्ट फ्रॉम माय वर्क। अच्छा His work is totally abstract, 1000% abstract. My work is semi, जी between more realistic and Realistic some part and, of it. Some part is abstract, जी. abstract. His work is it is called abstract expressionism because the term was coined. The artists were using the movement of the body to make their art. Regardless of कि ब्रश से करें कि जैक्सन इन पर्टिकुलर, इसका काम जो है इट्स कॉल्ड ड्रिप्स एंड ड्रॉट्स के साथ है। वो ही वुड जस्ट पुट द कैनवस, अ बिग कैनवस, 8 feet by 10 feet कैनवस ऑन द फ्लोर, एंड जस्ट उसके ऊपर फिर पेंट जो है तो वो स्प्लैटर कर देता था। और फिर जो फाइनल चीज बनती थी, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग टू बी सीन, इट्स वर्थ millions of dollars now. Is it his vision that inspired you? Did you connect with his vision? ओके, His drive? जैसे आपको मैंने कहा ना, विजन तो जो है दैट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। जी जी ठीक है, हमें तो उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट नजर है, एंड इट्स द एंड प्रोडक्ट दैट आई लुक एंड एंजॉय। बट जैसे फैज साहब हैं, जी the way he uses the language and the words, that sometimes really amazes me. It moves you. When I read it, It move तो करता है वो, हाँ. but it sometimes surprises me कि how did he do that? कि एक इमोशन है, एक जज्बा है, तकलीफ है, दुख है, गम है, उसके लिए आपने ये लफ्ज निकाला कैसे? how did you choose these? How do you choose that word? आप उसको बरतते, जैसे उर्दू में कहते हैं, जैसे उसको आपने बरता कैसे है? So that sometimes आपकी विजन से बात आती है उससे, कि वो टाइम्स सरप्राइज करता है। Sir, as we discussed के पेंटिंग में, आर्ट में, एनीथिंग जो आर्ट से रिलेटेड है, विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन प्रैक्टिकलिटी। सर Yeah. अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, विजन हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन इट। सर व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू द व्यूअर्स एंड मी कि विजन को, अच्छा विजन, ऐसा विजन जो अकॉम्प्लिश हो सके, ऐसा विजन जो प्रैक्टिकल हो, ऐसा विजन जो दैट देखें, अल्लाह ने हमें बनाया, इंसान बनाया, उसने हर इंसान में इट मी sorry. It's totally fine, sir. It's totally fine. खैर, I'll cut this off. No problem. No, I wanted to talk about this. What were you talking? Sir, we were talking about the vision. आपने कहा अल्लाह ने इंसान को बस यार भूल गया बस। Let me just throw the question again. Yeah. Sir, as an artist, we've all seen how important the vision is. As an artist or as in any field, even if it's medicine or anything, I think everything comes back to an art. Yeah. विजन जो है ना, वो तो अल्लाह ने हर इंसान को बनाया है, एंड आई बिलीव कि वो ऐसा ज़बरदस्त इक्वेशन रखने वाला है ना, कि अगर आपको एक चीज़ दी है तो दूसरे को नहीं दी है, तो उसको और ऐसा कुछ दिया कि आपके बराबर कर दिया है। ठीक, Very true, sir. इसी तरह विजन भी है।
उसने सबको, अपनी मखलूक को, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को आंखें ज़्यादा दे दी हैं, किसी को कान ज़्यादा दे दिए, किसी को नाक ज़्यादा दे दी, किसी को हाथ ज़्यादा दे दिए। लेकिन उसके आगे आप उसके साथ क्या करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और I believe and I always preach this thing कि आप whatever you do it with a lack of fear. Take the step. Lack of fear, ये नहीं डरें कि ये नाकाम हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। Do not curb your vision. Okay. अगर आपका विजन कहता है आपको कि आप आसमान को छू लेंगे, तो बिलीव इन इट, Go for it. एंड गो फॉर इट। ये कि मेरा बाप ये कहेगा, मेरी माँ ये कहेगी, मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, मेरे इसमें ये लिमिटेशन है, मेरा वो लिमिटेशन है, हो सकता है लिमिटेशन हो सकता है बहुत सारी मुखालिफत भी हो, लेकिन इफ एवर यू टेक अ डिसीजन with a fear in your mind, that fear will definitely overcome you. Okay, and it will destroy. And you're finished. Then you're finished. अगर आप कुछ भी करें, कोई भी विजन रखें और फिर अल्लाह पाक पे तवक्कल रखें मुकम्मल, then it is in his hands. And whatever his final decision is, and he delivers it to you, just accept it with grace, right? लेकिन ये कि आप डरें, डर से नहीं हो सकता, डर से जिंदा नहीं रहा जा सकता, डर से आप accomplish नहीं कर सकते। How important is it for an artist to be humble? I think it's very important, क्योंकि एंड ये एक खराबी है, प्रॉबेबली आपने शायद इसलिए किया, एक प्रॉब्लम है आर्टिस्ट्स के साथ कि व्हेन दे रीच अ सर्टेन लेवल, ईगो जो है एक सर्टेन ऊपर आ जाती है कि वट एवर आई हैव अचीव्ड, वन दैट इज बिकॉज ऑफ मी, एंड सेकेंड कि और कोई मेरा जैसा नहीं है या मेरे जैसे हो नहीं सकता है, विच इज टोटली रॉन्ग। बोथ द थिंग्स आर बिल्कुल रॉन्ग, दे टोटली रॉन्ग। तो एंड मेरे ख्याल में प्राइड जो है वहाँ से गलत हो जाता है। So is it I think when this starts, ego आ जाए, can we say कि the downfall has started of an artist? I don't know. देखो, मतलब आप जो कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज बतौर इंसान जो आप कर रहे हैं वो एक इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ यू, एंड वो उसमें आप अपने साथ अकेले ही हैं सिवाय अल्लाह पाक के। तो वो अगर आप उस तरफ अगर आप डिग्रेड हो रहे हैं, और चाहे बेशक आपका आर्ट ऊपर ही जाए और क्यों ना रहा हो किसी तरीके से, तो आप अंदर से तो डिग्रेड हो गए हैं ना। वो आप अपने आप के साथ प्रॉबेबली वो खुशी और वो सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट चली जाती है। हाँ, वो एंजॉयमेंट चली जाएगी। The purpose of art would die. हाँ, that if we put it like this, कि जो पर्पस है वो डाई हो जाता है। क्या प्राइड की वजह से सर, जैसे कि प्राइड तो इंसान को अंधा कर देता है। Yeah. So a lot of things that you could see because you think you know everything, तो आप फिर किसी और की सुनते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। Probably the most important thing is कि आप सीखते नहीं हैं। You are so headlong into it and headstrong into it कि you are blinded, and you just do not see what mistakes you are doing. Sir, can we take this same concept and put it to other professions as well? Yeah. Anything that we do. Because I think, sir, even if the profession is, even if a surgeon is doing a surgery, that's an art. If he loves his work. Yeah. I always used to say students ko, you learn medicine from the books, but you practice it with an art. किताब आपको आर्ट नहीं सिखा सकती है। When you stand by the bedside or the table side, that is when you practice what you have learned from the book as an art. When the patient walks into your office या आपके OPD में या जहाँ पे जिस तरीके से आ रहा है, उसके फेस पे क्या है, उसके हाथों में क्या है, कपड़ों पे क्या है, ये चीज़ डेवलप करना, this is what art is. And then how do you behave with your patient?
that is also an art. How do you use your investigations and treatments and therapies to get the patient well? That's an art. Sir, if we look at it back in our senior generation of doctors, senior from your generation as well, sir, कबीर साहब हो गए, नासिरुद्दीन साहब, आजम खान जी अल्लाह बख्शे दोनों को जी, अलिफ खान साहब हो गए. जी. Can we call them artists? They had little. Yeah, definitely. मतलब आपने अलिफ खान साहब की बात की तो अलिफ खान साहब in his days was considered an artist as a clinician that or as a diagnostician because he could do the diagnosis, and that because I've worked with him for about 10 years is because of his thoroughness. जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन करते थे वो तो एक थॉरोली करते थे. ही हैड हिज ओन वे बट दैट वुड बी थॉरो. फ्रिवलस काम नहीं किया कभी उन्होंने. इसी तरह और लोग भी हैं. इसी तरह रिंगुल साहब को अल्लाह ताला बख्शे. ही वाज आल्सो वेरी थॉरो. कबीर साहब वाज आल्सो वेरी. आई वर्क विद कबीर साहब एज वेल. He was also very thorough. So all these great names that we've talked about, they're artists in their own. They're artists because they were thorough. They were thorough, and they loved their work. ये मुझे पता नहीं, ये तो उनको ही पता होगा. But if they're good, I think it was not something that was pushed on them. Yeah. जबरदस्ती तो आप काम नहीं कर सकते. जबरदस्ती तो नहीं कर सकते. So probably I think we can take this out. Yeah. How much they've given to the community. Yeah. So that says दोनों तरीकों से delivering the health to the people and leaving a legacy of teaching to the medical professionals. True. Sir, how much importance would you, as an advice, give us and the audience? How much importance do you give to learning, the drive to learn more and more? लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने सीखा कैसे, तो मैं उनको बड़ा आसान इसका जवाब देता हूँ कि अल्लाह ताला ने डॉक्टर को ना एक क्वालिटी दी हुई होती है, एंड दैट इज ही नोज हाउ टू डू द लर्निंग. ही लर्न्स हाउ टू लर्न. क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ लर्निंग इतना प्रोलॉन्ग्ड है. 5 years वो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में यू कीप लर्निंग, हर वक्त आप लर्न. सो आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि आपने किसी भी चीज़ को सीखना कैसे है, चाहे वो आपकी फील्ड से दूसरी चीज़ क्यों ना हो. सो व्हेन आई केम फ्रॉम मेडिसिन टू द पेंटिंग, दैट एबिलिटी टू लर्न मेड माई वे ईजियर. So I could achieve that distance which other people achieve in a longer time, or I could achieve it in in a shorter time. Sir, as a doctor, learning up और फिर learning के लिए ना even to learn how to learn, वो फिर आप बड़ों से सीखते हैं. Wisdom है. That is what probably wisdom is. That's probably what wisdom is. To learn how to learn. To learn how to learn. And from the elder seniors. Seniors. Because I normally weigh wisdom more than intelligence. Definitely. The younger generation might be more intelligent, but they're not wiser from the senior ones. I don't know. I might not totally agree with you. The youngers are intelligent. They have more advanced tools than the previous generations. But इंसान तो एक ही इंसान है जो अल्लाह ने बनाया है. So intelligence is different thing, and to the use of tools that you have today, they're definitely more advanced than we had. So, and to get results from those tools, वो एक अलग चीज़ है. Because I guess maybe I'm wrong in this regard, because I see intelligence as how quickly they perform tasks. So तो tools पे आ गई ना. हाँ जी, but we're not that fast in using those tools. हाँ. Although they came in our generation, but they're more faster to use that. जब मैं पैदा हुआ था हमारे घर में एक रेडियो होता था. अच्छा जी. Right, and 8 o'clock उस पे एक पेशावर स्टेशन से प्रोग्राम आता था सिर्फ.
The telephone came in front of me. टेलीफोन पेशावर से कराची मिलते 3 मिनट की कॉल होती थी, वो सिर्फ इसमें गुजर जाती थी, आप कैसे हैं जी, मैं अच्छा हूँ जी, फलाना कैसे, and then nothing, you know. And then the television came in front of me, the color television came in front of me, VCR came in front of me, mobile came in front of me. See, the technology has come so far ahead, you know, कि जहाँ पे लैंडलाइन होती थी जिसके 3 मिनट की टेलीफोन, अब वो आपकी जेब में है, and you can be called and you can call wherever you want in the world. True. Even space में, you know. So the tools have improved over a period of time. A lot of things came in your generation, a lot of things came and went into your generation, जो शायद किसी ने देखे भी नहीं. The way I would judge the generations is that how do they behave with these tools? True. And how do they do their lives with these tools? How do they? But that's wisdom now. How do they utilize that? How they utilize them? You know, एक चीज जो है आप उससे अच्छा काम भी कर सकते हैं और उससे आप 10 गलत काम भी कर सकते हैं. If you go for 10 wrong things, then you're done. True. जैसी छुरी है, आप छुरी से इंसान को मार भी सकते हैं और सेब भी काट सकते हैं. So it's dependent on how you look at it and how you use the intelligence is there, that how do you use that tool, right? और ये आज के पास इनके पास ये टूल्स हैं, खुदा खबर 10 साल के बाद क्या टूल्स होंगे. Then they will look less intelligent from those people. Yes. You know, so it's not the human beings that go intelligent, is the tools which. But the most intelligent thing would be that how do you do your life in with these help of these tools. That's what I think of as wisdom, sir. Yeah. That's कि आप उस tools को बहुत आपने खूबसूरत इसको सर पोर्ट्रे किया और पुट किया. सर एक बहुत खूबसूरत आपके साथ एक गुफ्तगू हुई सर. आपने डिटेल हमें एक बहुत इन डेप्थ चीज़ें बताई कि जो टाइम का पता ही नहीं चला. सर मेरा तो दिल करता है कि ये बातें होती जाएं. इट्स अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, अ वेरी डीप डिस्कशन. यू जस्ट डोंट हैव a deep mind, you have a beautiful mind that I've seen, sir, and how you look at things, how you perceive things. आपका response किस तरह होता है? Paintings and जो लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, they say that these are paintings of a happy man. Yes. आपको पता है जिंदगी की मेरी कुछ चीजें, लेकिन probably ये happiness भी जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है, you know. और happiness जो है ना contentment के साथ है, और contentment तो प्योरली अल्लाह ताला की नेमत है. बिल्कुल. आप ज़रूरी नहीं है कि बिलियनियर हों, आप ठीक है बस आपका कारोबार चल रहा है ज़िंदगी का, लेकिन वो जो कंटेनमेंट अल्लाह ने आपको अंदर दी है, that makes that then comes out in you as happiness in your work. The peace. सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीस जो है भाई हर एक चीज़ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पीस इज दैट वन थिंग कि जिसके पीछे हर इंसान भाग रहा है. कोई पैसों में ढूंढ रहा है, कोई खवातीन में ढूंढ रहा है, कोई शोहरत में ढूंढ रहा है, लेकिन वो पीस मिलता किसी को नहीं है. शुरू में उसकी एक अट्रैक्शन होती है, टाइम गुजरता है, फिर वो चीज़ नॉर्मल. There's a difference between lust, pleasure and happiness. Happiness कहते हैं ना, जैसे कि happiness is where your home is and your home is where your family is. ठीक है. So that happiness is different from pleasure, and pleasure is different from lust in going down the way. In going down the way, बिल्कुल sir. You a person needs to have good demarcation. About these things. If he wants to live a peaceful and happy life. And I think that's where a lot of the laws that I've seen in the Quran, they emphasize on these things. देखो इस्लाम का तो जो one of the concepts in the family is कि आप फैमिली के अंदर रहेंगे, आप फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे. अपने सारे ताल्लुकात जो हैं, अपने जितनी भी ज़रूरतें जो हैं, वो आप अपनी फैमिली, दैट इज जो यूनिट है वो फैमिली है. That makes the culture. That ensures your happiness. अगर if you try, just as you were saying, if you're trying to find pleasure and things outside from your family, then it becomes very difficult to contain yourself. I think then we are on the wrong path. Then you get on the wrong path. Yes, and then it's
वो भी उसकी भी फिर सर लिमिट नहीं है, आप उसमें इस दफ़ा निकल जाए। इसलिए असफल साफिलीन तो वो फिर तो आप नीचे से नीचे वो आपको गिरा सकता है। बिल्कुल सर। अल्लाह ताला उससे महफूज रखे सबको। लेकिन लेकिन कुरान बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा हमें लिमिटेशंस की बात सिखाई गई तो कि अपनी ये लिमिटेशन। मज़हब तो है ही ये चीज़ ना, वरना तो इंसान को क्या ज़रूरत थी। मज़हब तो है ही ये चीज़ कि आपको बता दे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये आपकी लिमिट है, यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक आपको इजाज़त है, इसके आगे आपकी लिमिट नहीं है। ये हदूद अल्लाह है, बस इसके आगे आपकी लिमिट नहीं है। फिर आप अपनी आंखों से क्या काम लेते हैं, कहाँ देखते हैं, क्या कहाँ नहीं देखते हैं, कहाँ नीचे करते हैं, कहाँ ऊपर रखते हैं, आप अपने हाथों से क्या काम लेते हैं, वो दैट इज़ फिर वो आपका इम्तिहान है। सर मैं आपको अभी एक किताब भी दी अपनी, इसको अवार्ड भी मिला हुआ है, इट्स अ बेस्ट सेलर एज वेल। इसके बाद 4-5 और भी लिखी, लेकिन माशाल्लाह। when I came across Quran and I read it deeply in this perspective, so I understood from an author's point of view that it might be the most amazing thing that has ever, that I've at least ever seen. There is no doubt in that, and it's a living thing. It's a living thing. It keeps It on talks to you. Yes, sir, it does. It talks to you and it presents you with the solution of your day-to-day Yes. things and problems. And it advises you and it helps you. And it tells you you might be wrong there. Yes. And कुरान जो है एक तो यह ना कि बिल्कुल ही ना पढ़ना ला ना करे, एक सिर्फ उसको पढ़ लेना है सवाब के लिए। देयर इज नो डाउट कि सवाब है उसमें, लेकिन कुरान डिमांड्स टू बी अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंटेड, एंड देन अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप उसको अपने पर बिल्कुल सर लगा भी लें, बट इट डिमांड्स कि आप उसको समझें। इट मेक्स अ कनेक्शन, आई हैव सीन अ कनेक्शन। डेफिनेटली आप जब भी कुरान को पढ़ते 1400 साल गुजर गए हैं, आज भी आप जब पढ़ें तो आपको ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपकी लाइफ के साथ रेलेवेंट है, इस टाइम के साथ रेलेवेंट है, इन तमाम टूल्स के साथ रेलेवेंट है। इट अमेजेस मी कि चाहे आप जहाँ से भी खोलें, मतलब इट्स नॉट लाइक कन्वेंशनल बुक्स। अगर कोई भी आप किताब देखें, इवन चाहे फैज साहब की हो, आप मुफ्ती साहब की पढ़ी, तो आपको स्टार्ट से पढ़नी पड़ती, एंड तक जाते हैं ताकि आपको समझ आए, और फिर एक दफ़ा आपने पढ़ ली, यू डोंट रीड दैट बुक अगेन। What fascinated me about Quran is, the first of all is how much wisdom it has. The second point कि no matter which chapter you open, it starts teaching you from there. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसका मकसद ही है, and it has no end. and it has got no end. So what you said, उसका मकसद ही है। आपने मेरे सर मुंह की बात की, it is living, it is alive. But if we could see it in that way, वो भी अल्लाह ताला की तौफीक है। बेशक जी, बेशक, कि वो जिसको देना चाहता देता है, जिसको नहीं देना चाहता नहीं देता है। इवन जब कहते हैं ना कि कुरान को पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज इवन कुरान द शैतान कैन यू टेक यू फ्रॉम कुरान इनटू अ रॉन्ग वे। जी बिल्कुल। तो ये औज़ु बिल्लाह वो पढ़ लेना ज़रूरी है, बिल्कुल, शैतान की पनाह ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर आई Mashallah, sir, your thinking process, your vision, your approach to life in terms of paintings, in terms of your life, it has always amazed me. Today, I've learned so much from you, and I'm sure the viewers have learned so much of how much wisdom you've given them and to me, sir, and for which I am very grateful, sir. You're welcome. Sir, in the end, I would just like you to give us, the younger generation, the people, the doctors that are coming up, that how would they find what an accomplished artist calls success, how can they have peace, and how can they be satisfied with their life and provide to the community? Be honest to yourself. आप सारी दुनिया को डिसीव कर सकते हैं, बट inside you only know what is wrong and what is right. Yes. Be honest to yourself and take and pray for guidance Allah Ta'ala se, and listen to your parents. उन्होंने आपको पैदा किया है. They cannot think of anything wrong for you. You might or might not agree with them, but they would never want your harm.
They're the most loyal. They are the humans most that loyal you'll ever have. ever have. ना भाई ना Not your बेटा, wife, not कुछ your भी नहीं. girlfriend, not your friends, कोई भी नहीं. Listen to your parents or ask for guidance from Allah Ta'ala and be honest yourself. You will always be successful. What a beautiful saying, sir. I am, sir, so thankful You're welcome. कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, हालांकि आप No इस वक्त problem. पेंटिंग करते, लेकिन No आज problem. आपने हमारे दिल कोई को बात रंग दिया, सर, You're welcome. और उसमें कलर्स भर दिए. तो सर, आई एम रियली ग्लैड कि आप आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई. सर, होपफुली सर, इंशाल्लाह एक और एपिसोड में सर मैं आपको दोबारा करता हूँ और आप मेरे लिए No सर problem. टाइम निकालेंगे, हम Yeah, आएंगे why not? और जबरदस्त गुफ्तगू करेंगे. Thank you very much. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस Thank शो, you सर. very थैंक यू सो मच जी. Welcome. अस्सलाम वालेकुम Thank सर. अस्सलाम Yeah. वालेकुम.